हालांकि सजा होना तो तय माना जा रहा है, सजा होना तय है। अभी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या होगा इनके साथ, ये अब आगे। अब कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। मित्रों, ना तो मैं सिंगर बन चुका हूँ और ना ही मैं सिंगर बनने का कोई भी किसी प्रकार का प्रयास कर रहा हूं, बल्कि मेरा जो काम है मैं वही कर रहा हूं। लेकिन आपको बताते चले कि ये गाना मुझे इसलिए गाना पड़ रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ चली है और हो सकता है कि सरकार उन पर भी एनएसए लगा दे। केंद्र सरकार जब चाहे 1 मिनट में उन पर एनएसए लगा दे सकती है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी की तरह उनकी भी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है, उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी जा सकती है और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उन्हें भी कर्नाटक या असम के किसी जेल में भेज दिया जाए। वो कैसे हो सकता है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव पर भी लगेगा एनएसए? दरअसल आपको बताते चले कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर बदले की भावना से सरकार ने एनएसए लगाया है, उसी प्रकार से अगर गुजरात सरकार अगर चाह जाए और केंद्र सरकार अगर चाह जाए तो 1 मिनट में तेजस्वी यादव पर एनएसए लग सकता है। एनएसए कैसे लग सकता है इस रिपोर्ट में हम विस्तार से आपको खुलासा करने वाले हैं। वही आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही है और कहा भी जाता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढा में गिर जाता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया और बिहारी प्रिंस पेज पे। दरअसल आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 2 ठग इस दुनिया में हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने गुजरातियों को भी ठग कह दिया था। अब गुजराती अस्मिता पर जब सवाल उठा, गुजरातियों को ठग कहने का मामला जब चर्चा में आया तो उन पर अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और उस याचिका की भी सुनवाई जल्दी होने वाली है, जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं। दरअसल आपको बताते चले कि इसी तरह के एक मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई और उनको घर से भी बाहर निकाल दिया गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पर अब एफआईआर या कह सकते हैं कि याचिका जो डाली गई है, अब उसकी सुनवाई 1 मई को होने वाली है। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव का ग्रह ठीक ठाक नहीं चल रहा है और तेजस्वी यादव के साथ लाखों बद्दुआएं जुड़ चुकी है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने कुछ भी वैसा बयान नहीं दिया था जिसके कारण उसे जेल भेज दिया जाए या एनएसए लगाने की नौबत आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तल्ख सवाल किया है कि आखिर इस मामले में मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगाया गया। और जो तमिलनाडु सरकार के वकील है कपिल सिब्बल, उनसे साफ साफ सवाल किया था कि क्या सरकार प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मनीष कश्यप पर बताया जा रहा कि सरकार प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से कार्रवाई कर एनएसए लगाई, किसी जुर्म में नहीं। तो उससे ज़्यादा जुर्म तो तेजस्वी यादव का है कि उन्होंने पूरे एक राज्य के निवासियों को ठग कह दिया था। इस मामले में गुजरात में जनहित याचिका डाली गई है और इसकी सुनवाई 1 मई को होने जा रही है और 1 मई को यह फैसला हो जाएगा कि अब तेजस्वी यादव विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि जो विधायक ही नहीं रहेगा वो फिर डिप्टी सीएम कैसे रह सकता है और हो सकता है कि इस मामले में उन्हें सजा भी हो जाए। आपको बताते चले कि दरअसल राहुल गांधी को भी सजा का ऐलान किया गया था, राहुल गांधी को भी जेल की सजा सुनाई गई थी। राहुल गांधी निजी मुचलके पर बेल पर बाहर हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव को भी सजा सुनाई जाए और उन्हें भी बेल पर बाहर कर दिया जाए, या हो सकता है कि उन्हें इस मामले में जेल में भी भेज दिया जाए। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। ये बोलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। आपको बताते चले कि जब तक इनकी सरकार नहीं बनी थी, ये नियोजित शिक्षकों के लिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, सड़क की खराब हालत पर, बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं हैं उस पर मुखर होकर के बोलते थे। लेकिन जैसे ही सरकार में आए हैं इन्होंने मुंह पर ताला लगा लिया है और जो काम जब यह विपक्ष में थे और सरकार को कोसते थे, वही काम ये सरकार में आने के बाद कर रहे हैं। ये पहले कहते थे कि सरकार पत्रकारों की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही है, जब ये सरकार में आए तो यही काम ये खुद करने लगे। आप इनको दूसरा अरविंद केजरीवाल भी समझ सकते हैं, जो कि खुद को आम आदमी समझ बताता था और कहता था, दिखलाता था। उसने 45 करोड़ रुपए
जनता के टैक्स के 45 करोड़ रुपए अपने महल के साज सज्जा पर खर्च कर दिए। वो आप जान करके ये हैरान रह जाएंगे कि 8 लाख का तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का एक पर्दा है। आपके घर की उतनी औकात नहीं होगी, आपके पूरे परिवार की उतनी औकात नहीं होगी जितनी अरविंद केजरीवाल के एक पर्दे की औकात है। तो जरा आप समझ सकते हैं कि आप जिनको नेता चुन करके भेजते हैं, ये आपके गाढ़ी कमाई के दिए टैक्स के पैसे का कैसा दुरुपयोग करते हैं। अब देखना बाकी रहेगा कि तेजस्वी यादव को क्या सजा मिलती है। हालांकि सजा होना तो तय माना जा रहा है, सजा होना तय है। अभी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या होगा इनके साथ, ये अब आगे अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि मामला कोर्ट में है। और जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल का भुगतान करना पड़ता है। और मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद लाखों माताओं के बहते आंसुओं का हिसाब तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। और आपको बताते चले कि लाखों करोड़ों लोगों की बद्दुआएं तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हैं। और तेजस्वी यादव की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आपको बताते चले कि ईडी सीबीआई जहां इनके पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है, और सीबीआई कुछ दिनों में यह भी बताया गया है कि सीबीआई कुछ दिनों में चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। और आगे सीबीआई का रुख क्या होगा, हालांकि हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की जेल यात्रा हो सकती है। आखिर अभी यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन जो सूत्रों ने बताया हम उस आधार पर आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ये जो अब आया है ये 1 मई को, ये काफ़ी 4 से 5 दिन के बाद 1 मई को पता चल जाएगा कि आखिर तेजस्वी यादव की विधायकी, तेजस्वी यादव विधायक हैं तो तेजस्वी यादव की विधायकी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता की तरह जाती है या बसती है, या राहुल गांधी की तरह उन्हें जेल की सज़ा होती है, या फिर उन्हें बेल मिल जाता है, या फिर तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की तरह अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। आगे क्या होगा देखना बाकी रहेगा। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब राज ठाकरे हो या बाल ठाकरे हो, जब खुल के कहते थे कि बिहारी चोर होते हैं और बिहारियों को भगाओ, महाराष्ट्र से भगाओ, और बिहारी को अक्सर दूसरे राज्यों में गाली सुनना पड़ता है, तब नेताओं की मुंह पे ताला लग जाता है। और पता नहीं कि हमारे नेता किस टाइप के हैं, हम कैमरे पर आपको बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे महाराष्ट्र के नेता हो या पंजाब के नेता हो या दिल्ली के नेता हो या तमिलनाडु के नेता हो, ये सब मर्द नेता है। और आपको बताते चले कि जब इनकी अस्मिता की बात आती है तो ये अपने अस्मिता के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल गुजराती अस्मिता को लेकर के ही राहुल गांधी पर मामला दर्ज हुआ था और उसी मामले में उनकी संसद की सदस्यता तक चली गई। अब वही मामला गुजरातियों को ठग कहने का मामला तेजस्वी यादव पर आया है। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि हम बिहारियों को काफ़ी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, दूसरे राज्यों में क्या क्या नहीं बोला जाता है, लेकिन हमारे नेता, बिहार के नेता एक बार भी जुबान नहीं खोलते हैं। हमारी बिहार के लोगों को जब चोर चुहार कुछ भी अगर कहा जाता है तो इन नेताओं को भी सामने आना चाहिए और उन जो गलत बोलते हैं बिहारियों को उन पर मामला दर्ज कराना चाहिए, कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों के लोग अपने राज्य की अस्मिता का ख्याल रखते हुए, मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए कोर्ट तक चले जाते हैं और राहुल गांधी जैसे पावरफुल व्यक्ति की संसद की सदस्यता तक रद्द करा देते हैं। हालांकि हमारे नेता कैसे हैं आप सभी लोग जानते हैं। इन लोगों को बिहार की अस्मिता से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को बिहार की मान मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन लोगों को कुर्सी से प्यार है और कुर्सी के प्यार के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।